नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मारवाड़ की संस्कृति से प्रभावित होकर स्पेन के एक कपल ने अग्नि को साक्षी मानकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। जेएनबीयू की थिएटर सेल में रूसी भाषा, रंगमंच और संस्कृति के ऊपर क्रियात्मक एवं व्यावहारिक संवाद किया गया। श्री खाटू श्याम परिवार जोधपुर की ओर से निकाली जाएगी भव्य श्याम रथ यात्रा। राजस्थान में 23 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। चुनाव निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। और अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ की संस्कृति से प्रभावित होकर स्पेन के एक कपल ने रविवार रात अग्नि को साक्षी मानकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोनों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। इनकी शादी में घराती और बाराती भी शामिल हुए। शहर के पाउटा स्थित एक रेस्टोरेंट में ये विवाह संपन्न हुआ। स्पेन के फिलिप ने विक्टोरिया के 7 फेरे लिए। दोनों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। दरअसल दोनों भारत घूमने आए थे। इस दौरान बीकानेर जोधपुर में घूमने आए तो यहाँ की शादी में संस्कृति और परंपराओं को देखकर खुद की शादी भी हिंदू रीति रिवाज से करवाने का प्लान बनाया। इसके बाद यहाँ पर टूर गाइड से संपर्क कर दूल्हे ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाने की इच्छा जताई। इनके जोधपुर आने पर शादी को लेकर खास तैयारी की गई। रेस्टोरेंट में चवरी सजाई गई। वहीं ढोल थाली के साथ नाचते गाते बाराती विवाह स्थल तक पहुंचे। शादी में महिलाओं ने विदाई और शादी में मंगल गीत गाकर सुखद दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना की। I feel very elegant, very happy. I like this dress. Yo estoy muy feliz por mi amiga que se va a casar y le hemos dado todos una sorpresa y ella no sabía que hoy iba a ser ella la novia. Me siento emocionada, de hecho hace 2 minutos he estado llorando de la emoción, de los nervios, porque para mí es muy emocionante unirme a él por primera vez como marido y mujer. 2 मिनट पहले ये रो रही थी इसी वजह से कि जो चीज़ें इसने सुनी या करी, लेकिन बहुत इमोशनल है इन सारी चीज़ों को। Buenas noches. Estoy muy contento de estar en la India. Hace mucho tiempo que quería celebrar una boda con el ritual indio porque me inspira mucho vuestros dioses. जो विदेशी मेहमान है इनका नाम फेलिपे है और इनकी जो गर्लफ्रेंड है जो इनके साथ कई वर्षों से रह रही है, इसका नाम विक्टोरिया है। ये काफ़ी समय से एक साथ रह रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। जब ये भारत आए, हमारे मित्र भूपेंद्र के ये गेस्ट हैं और इन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में और भारतीय रीति रिवाजों के बारे में इन्हें एक्सप्लेन किया तो इसको ऐसा लगा कि यार अभी तक हम शादीशुदा नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। और हम हमेशा ही भारत की संस्कृति के बारे में सुनते आए हैं। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी खुद की भाषा, खुद का अपना धर्म और ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरे अंदर काफ़ी समय से इसका ये कहना है कि मुझे काफ़ी समय से ये चीज़ें थी और जब यहाँ आया सुना तो लगा कि ऐसी चीज़ें आज भी मतलब इसी तरीके से लोग जो है अपनी संस्कृति को लिए हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इसी को देखते हुए इसने ये डिसीज़न लिया कि मुझे भी जो है इस यात्रा के दौरान अगर कहीं ये व्यवस्था हो सकती है तो मैं जो है अपनी शादी हिंदू सनातन धर्म की रीति रिवाजों की तरह करना चाहता हूँ। तो इसने अपनी इच्छा अपने गाइड भूपेंद्र से जाहिर की। तो ये हमारे मित्र, और मैंने पहले भी एक फ्रांसीसी कपल की यहाँ पर जो है शादी अरेंज करवाई थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे भी एक गेस्ट हैं जो ये शादी इस तरीके से करना चाहते हैं। तो हमने ये सारा अरेंजमेंट किया इनकी पूरी शादी के लिए। और बड़ी बात ये है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको ये पता नहीं था कि ये शादी होने जा रही है। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ है जो इसके और इसके साथ जो टूर में आए हुए मित्र हैं उन सब की तरफ से ये तोहफा है उसके लिए, जिससे कि ये भारतीय संस्कृति से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो सके।
श्री खाटू श्याम परिवार जोधपुर की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी रथ यात्रा एवं भजन संध्या के बारे में जानकारी दी गई। श्री खाटू श्याम परिवार जोधपुर के सदस्य श्याम गोयल ने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर को शहर के भीतरी क्षेत्र से भव्य श्याम यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा खांडा फालसा से रवाना होकर सिरे बाजार होते हुए घंटाघर पर जाकर समाप्त होगी। गोयल ने बताया कि 17 अक्टूबर को अग्रवाल पंचायत में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के सभी अग्रजनों का सम्मान किया जाएगा एवं उसके पश्चात इसी महीने की 25 तारीख को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्याम भजनों की सरिता बहाई जाएगी। खाटू श्याम परिवार सभी जोधपुर वासियों का, हमारे जितने भी हम श्याम बाबा के प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सभी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और श्याम परिवार जैसे पिछले 1 साल से काम कर रहा है, हम लोगों ने अभी तक हर महीने 1 या 2 प्रोग्राम खाटू श्याम जी के किए हैं, कीर्तन, जागरण या रथ यात्राएं। इसी संदर्भ में 15 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बाबा का रथ निकाला जा रहा है, जो खांडा फलसा से सिटी में घूमते हुए घंटाघर पे जाके समापन होगा 15 तारीख को शाम 5 बजे से। इसके बाद 17 तारीख को अग्रवाल पंचायत 5वीं रोड जोधपुर में श्याम बाबा का कीर्तन रखा गया है और उसमें अग्रजनों का, जो अग्रवाल परिवार के वरिष्ठ जन हैं, उनके सम्मान का एक प्रोग्राम रखा गया है। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद 25 तारीख को सरस्वती नगर पार्क में श्याम बाबा का ही भव्य कीर्तन, जो वृंदावन से आई हुई प्रवासी दीदी मीनू दीदी के द्वारा किया जाएगा, उसमें हम आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। और श्याम परिवार बाबा श्याम के मंदिर को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर बाबा के इस भव्य कार्यक्रमों में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्याम गोयल, कमेटी में मैं मेंबर हूं और हमारे प्रधान जी श्री सत्यवान जी अग्रवाल, सचिव नवीन जी अग्रवाल, ये दोनों प्रॉपर काम को संभालते हैं। हम आप सभी लोगों को अति आभार के साथ वापस आमंत्रित करते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थिएटर सेल में रूसी भाषा, रंगमंच और संस्कृति के ऊपर रूस से आए पुष्किन संस्थान के सदस्यों ने क्रियात्मक एवं व्यावहारिक संवाद किया। सेंटर फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल यूथ प्रोग्राम्स एट द पुष्किन संस्थान के निदेशक स्वेतलाना के मार्गदर्शन में रूसी भाषा की राजदूत सीनिया और गुलनाज ने विद्यार्थियों को रूसी वर्णमाला से बने कुछ शब्दों को सिखाया और साथ ही सांस्कृतिक गीत गाकर विद्यार्थियों के साथ नृत्य भी किया। स्वेतलाना ने बताया कि रूसी संस्कृति में सामूहिकता का बड़ा महत्व है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से रूसी भाषा में सहायक आचार्य डॉक्टर सोनू सैनी भी दल के साथ आए और अपने विचार रखे। Every student was loved by her, so she was not strict at all. She was very lovely, and that is how we should teach if we want to pursue teaching career. What should I say? It's possible. No. At least. No, at least. Last word that you said to me. Пожалуйста. Spicy? Spasiba for making this wonderful and सुदर्शन सेवा संस्थान जोधपुर एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से रविवार को प्रांत स्तरीय भारत जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद प्रांत अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 42 टीमों ने हिस्सा लिया। शर्मा ने बताया कि 29 अक्टूबर को जोधपुर में रीजन वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उसमें प्रथम आने पर प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भारत विकास परिषद भारत के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य 1963 से कर रही है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत भारत की भावी पीढ़ी में संस्कारों के विकास के लिए भारत विकास परिषद विभिन्न प्रकार के आयोजन पूरे देश में करता है। उसी प्रकल्प के अंतर्गत भारत को जानो प्रतियोगिता भी पहले ब्रांच लेवल पे होती है, फिर प्रांत लेवल पे, फिर रीजन लेवल पे और फिर राष्ट्रीय लेवल पे आयोजित करता है। आज की प्रतियोगिता प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता है, जिसमें 42 टीमों ने राजस्थान पश्चिम प्रांत के 42 स्थानों से 42 टीमों ने
भाग लिया है। और इस प्रतियोगिता का जो भारत विकास परिषद का उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थियों को भारत के प्रति पूर्ण जानकारी हो, ताकि भारत का जो अतीत है, गौरवशाली अतीत, प्रगतिशील वर्तमान और सुनहरा भविष्य, इन सब के बारे में जब हमारे बच्चों को पता होगा, जानकारी होगी, तो वो आगे जीवन में जो उनका विकास होगा, या ये बच्चे जीवन के जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे उस क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इनको भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल सबके बारे में जब पूर्ण जानकारी होगी तो निश्चित रूप से एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। सैकड़ों में पहुंच जाती है। उन सैकड़ों बच्चों ने भारत को जानो पुस्तक को। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत वन्य जीव पर्यावरण संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता में 20 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पारितोषिक वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीष कुमावत, वनपाल मैड महेंद्र सिंह, वन रक्षक नेपाल सिंह और प्रहलाद सहाय उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ शहर में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रभावशाली मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित भाजपा के कट्टावर नेता शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है एवं इसी के साथ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भी कमल के फूल खिलना तय है। इससे पूर्व सम्मेलन में मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष महरिया जिंदाबाद के नारे लगाए एवं सम्मेलन में मौजूद आमजन से विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को विजय बनाने की अपील की। आयोजित शिविर के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे। किसी भी पार्टी के हो, लेकिन हमारे सीनियर तो सीनियर है। शीश क्रांति के बारे में कोई चर्चा करे, कोई चौधरी नारायण सिंह जी के बारे में या रामदेव सिंह जी के बारे में चर्चा करे, कोई सुमित्रा जी के बारे में चर्चा करे, कोई श्री कृष्ण जी मोदी के बारे में चर्चा करे। सम्मान की चर्चा करने की आवश्यकता है। अरे 2-3 दिन चुनाव लड़े हैं भाई, मेरे को कह रहे हैं कि अब का देखो क्या हुआ, तो पंच भी नहीं है मेरी अपनी बात। अरे सन 1952 से लेकर अब तक 72 एमएलए के चुनाव लड़ते हुए अकेले गांव में घूम सकते हैं। कहीं भी किसी गांव में मैं अकेला मोटरसाइकिल लेकर आपके बीच में आ सकता हूं। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, आते ये कहेगा विश्वास है, दूध हो दही हो। क्या याद बात करते अपना ये जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह सकता हूं कि सीकर जिला वो जिला है, सीकर लोकसभा क्षेत्र वो इलाका है, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जिस इलाके के लोगों का आशीर्वाद के कारण से हम आगे के सीट भी आएगी, सरकार भी बनेगी और श्रीमान सुभाष महरिया जी कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। ये क्या बात है। यहाँ से अगर कोई जीतेगा, सुभाष जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री का पद उनको मिलने वाला है। पूरे राजस्थान में खिलाएगा। धन्यवाद। जय भारत। भारतीय जनता जिंदाबाद। राजस्थान में मानसून के विदा होने के साथ अब दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने लगा है। अगले कुछ दिन में ये अंतर और बढ़ने लगेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होगी, जबकि दिन का तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-7 दिन प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी। इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। वहीं रात का तापमान अगले 3-4 दिन में थोड़ा कम हो सकता है। उत्तर भारत के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। ये सिस्टम जब यहाँ से हटेगा तो उत्तर पूर्वी हवा फिर से एक्टिव होगी और रात के तापमान में मामूली गिरावट आएगी। राजस्थान में
में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। आज नई दिल्ली में चुनाव निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी समस्त जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना कर चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। अब प्रदेश की जनता को पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मारवाड़ की संस्कृति से प्रभावित होकर स्पेन के एक कपल ने अग्नि को साक्षी मानकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। जेएनबीयू के थिएटर सेल में रूसी भाषा, रंगमंच और संस्कृति के ऊपर क्रियात्मक एवं व्यावहारिक संवाद किया गया। श्री खाटू श्याम परिवार जोधपुर की ओर से निकाली जाएगी भव्य श्याम रथ यात्रा। राजस्थान में 23 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव, 3 दिसंबर को होगी मतगणना। चुनाव निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।